Hello everyone, myself Dheeraj Arya, Principal Translam Academy, Mawana, Meerut. Here to share my views on coronavirus on behalf of अभिवीरा फाउंडेशन। दोस्तों, जैसे सभी को पता है, आज कोरोना महामारी केवल हमारी ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम बनती जा रही है। आज ये महामारी जितने भयंकर तरीके से पूरे विश्व में फैली हुई है, इससे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है हम सबको। ये लड़ाई अकेले किसी एक देश की नहीं, एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज, पूरे देश की, हर व्यक्ति की लड़ाई है। और इसमें जरा सी भी लापरवाही पूरे देश, पूरे समाज को भारी पड़ सकती है। हमें इस लड़ाई को सबको साथ लेके लड़ना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आज अगर हम कोरोना की अपने देश में बात करें तो विश्व के बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज से कंपैरिजन में हमारे देश में स्थिति बहुत अच्छी है, और उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने सही समय पर लॉकडाउन का जो निर्णय लिया, उसकी वजह से आज उतनी तेजी से नहीं फैल रहा है कोरोना हमारे देश में, जैसा कि और देशों से न्यूज़ लगातार आ रही है। हमें भारत सरकार के निर्देशों को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशों को लगातार फॉलो करना है और अपने घर में ही रहना है। हमारा घर से बाहर निकलना बहुत भारी पड़ सकता है, हमारे परिवार पर भी, किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, कोरोना की, जैसे सबको पता है, आज अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं आ रही है जो उसको ट्रीटमेंट कर सके, और सिर्फ एक ही इलाज है, दैट इज प्रिकॉशन, स्टे होम। हमें नहीं पता होता है, कई लोगों की ऐसी सोच है आज के टाइम में कि अरे हमारे तो एरिया में किसी को नहीं है, हमारे परिवार में तो नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा सावधानी रखने की। ये पहले कुछ समय तक भारत देश में भी नहीं था, लेकिन आज है। हमें नहीं पता होता है हम बाहर कब किससे मिल के आ रहे हैं, किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, और वो कहाँ से किसके कांटेक्ट से आया था। तो उसलिए हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमें कंटिन्यूस घर पे रहना है जब तक ये बहुत ज़रूरी ना हो। एसेंशियल कमोडिटीज़ लगातार हमारे घर पे आ रही है, हमें उसके लिए कहीं जाना नहीं है। तो जब तक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। सैनिटाइजर का कंटिन्यूस यूज करना है, साबुन से लगातार हाथ धोना है, और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। कोशिश करिए कि बाहर से सामान कम से कम परचेज किया जाए, कम से कम खरीदारी हो। जितना सामान हमारे घर में है उतने को ही हम यूज़ करें, उसी में एडजस्ट करें, क्योंकि पता नहीं होता बाहर हमने कोई सामान लिया, वो कितने हाथों से होकर के आया। हमने नोटों का एक्सचेंज किया, वो कितने हाथों से होकर के गुजरे, और उनमें से कौन सा नोट किस इन्फेक्टेड व्यक्ति के हाथ से क्या पता आया हो। तो हम ये सब नहीं बचाव कर सकते। ऐसी स्थिति में हमारी सारी मेहनत पे पानी चला जाएगा अगर जरा सी भी लापरवाही किसी भी स्तर से अगर हुई। तो हमें ये सब ध्यान रखते हुए और क्या करना है, इम्पोर्टेंट, किसी भी फेक न्यूज़ पर बिलीव नहीं करना है। फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि फेक न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो पैनिक की कंडीशन क्रिएट करती है सोसाइटी में, लोग दहशत में आ रहे हैं। तो फेक न्यूज़ को हमें बिल्कुल भी किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी तरीके की न्यूज़ को, जब तक हम उसको सर्टिफाई ना कर लें, वेरीफाई ना कर लें कि ऑथेंटिक न्यूज़ है, तब तक उसको किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करना है। और इसमें और भी कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अपनी साफ सफाई, अपने घर पे बड़े बुजुर्गों का, उनका ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है। तो कम से कम हम ये तो कर ही सकते हैं इस लड़ाई में, हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए घर से बाहर ना निकलें। और एक जो बहुत सी चीज़ मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरे मित्रों से, बहुत से दोस्तों से बात होती है
कि हम घर में पड़े पड़े बोर हो रहे हैं। अरे यार, कहाँ घर में फंस गए हम फंसे नहीं हैं। इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं फंसे, आज हम अपने परिवार के साथ हैं। फंसे कहाँ हैं? हम किसी गैर जगह पे नहीं हैं, हम अपनी फैमिली के साथ हैं। तो इसे हम फंसना नहीं कह सकते, बी पॉजिटिव। हम इन चीज़ों के लिए लोग बहुत परेशान होते थे, बहुत तरसते थे कि आज हम अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते। लेकिन आज जब हमें वक्त मिला है तो उसको क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए अपनी फैमिली के साथ। क्रिएटिविटी अपनी डेवलप करिए, अपनी बच्चों की क्रिएटिविटी को डेवलप करिए। और साथ में हम कर सकते हैं, बहुत से लोग, मैंने देखा कि बात होती थी इस लॉकडाउन पीरियड से पहले कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, योगा करिए, प्राणायाम करिए। तो अक्सर लोगों का जवाब मिलता था, इतना टाइम ही कहाँ है हमारे पास कि हम योगा प्राणायाम करें। आज हम कर सकते हैं, आज हमारे पास भरपूर समय है। तो क्यों ना उस समय को हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में लगाएं, हम अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए लगाएं। योगा प्राणायाम को और ज़्यादा किया जा सकता है, अपने बहुत सी हॉबीज़ पूरी की जा सकती हैं, अपने शौक पूरे किए जा सकते हैं। हो सकता है कि किसी का शौक सिंगिंग में हो, किसी का पेंटिंग में हो, उन शौक के लिए समय निकालिए, उन शौक को पूरा करिए। आपके बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ क्रिएट करिए, बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए। अपना स्ट्रगल स्टोरीज अपनी शेयर की जा सकती हैं बच्चों के साथ, तो उससे बच्चों में एक मॉरल वैल्यूज़ डेवलप होते हैं। तो इन सबको करके बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा सकता है फैमिली के साथ में। तो इम्पॉर्टेंट ये कि हम कितनी केयर कर रहे हैं, हमारी सोच कैसी है। हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो इस सारी लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। सारी लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी जा सकती है, किसी भी स्तर पे हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। और मैं इसमें अभिवीरा फाउंडेशन को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से एक अवेयरनेस प्रोग्राम अभिवीरा फाउंडेशन के लोग चला रहे हैं। फेसबुक पर डेली लाइव उनका आ रहा है, अलर्टनेस आ रही है स्टूडेंट्स के लिए, जनरल सोशल कम्युनिटी के लिए। तो इसके लिए भी मेरा थैंक्स है अभिवीरा फाउंडेशन के लिए। थैंक यू। स्टे सेफ, stay at home, and definitely India will win.